नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बताए जाते हैं। आप हमें संपर्क करके अपने प्रश्नों का उत्तर भी जान सकते हैं और इसके अतिरिक्त अगर ज्योतिष या वास्तु संबंधी क्लासेस ज्वाइन करना है तो वह भी आप कर सकते हैं। आपको ज्योतिष और वास्तु दोनों बेसिक रूप से सिखाया जाएगा। तो दर्शक मित्रों, चलिए शुरू करेंगे। हम पहले आज का पंचांग जानेंगे। इसके पहले आज माता लक्ष्मी का दिन है, तो माता लक्ष्मी को पहले वंदन करेंगे। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूरपूजिते। माता जो लक्ष्मी है उनको पहले हमें नमस्कार करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। महालक्ष्मी का यह मंत्र परम मंत्र है। इस मंत्र का नियमित रूप से अगर जप किया जाए तो घर में अलक्ष्मी का वास नहीं रहता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीज संवत 2549। दिनांक की बात कर लेते हैं तो आज 17 मार्च 2023 और शुक्रवार का दिन है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। फाल्गुन जो पक्ष होता है वह कार्तिकीय पंचांग में फाल्गुन महीना चल रहा है कृष्ण पक्ष का, और जो चैत्री पंचांग है उनमें चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, वर्यान योग पूरे दिन रहेगा, पव करण भी पूरे दिन है। और राशि की बात कर लें तो आज धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे। भ ढ फ ध अक्षर पर नामकरण आएगा। धनु राशि में चंद्रमा रहेंगे 10:16 तक, और इसके बाद जो चंद्रमा है वह मकर राशि में जाएंगे, यानी ख और च अक्षरों पे नामकरण होगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी दिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, जीवन में आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बस यही भगवान से प्रार्थना। मित्रों, सुखी होने के लिए हमें क्या चाहिए? तो सुखी होने के लिए आप पहले स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप बिल्कुल सुखी हैं। क्योंकि गुजराती में कहते हैं पहले सुखते जाते न रहो। जो पहले आप स्वस्थ हैं तो आपका सुख, सभी सुख आपके पास रहेंगे। पैसे धन दौलत तो नेक्स्ट है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं आज का राशिफल। पहले शुरू करेंगे मेष राशि से। अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर विचार किया जाए तो भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य में आपके कुछ नया काम भी दिखाई देता है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में जो आपने बना रखे थे वे पूर्ण होंगे। आशा हिम परमम दुखम। आशा करके आपको बिगाड़ना नहीं है। किसी भी कार्य को करने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि यू हैव टू टारगेट, गोल होना चाहिए, लेकिन गोल को टारगेट पर ले जाना चाहिए। आपको वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो आज आप प्रयास करेंगे। प्रयास सफलता के पूर्वक नौकरी वगैरह में प्रमोशन, व्यापार में सफलता, संतान प्राप्ति और विद्यार्थियों के लिए विदेश यात्रा, ये तीनों कार्य आज पूर्ण होते हुए दिखते हैं। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। पवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में कुछ चिंताएं और टेंशन दोनों चीजें बनी हुई है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिख रहा है। शायद पैर के भाग में दर्द वगैरह होने की भी संभावना दिख रही है। प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिल रही है, वहां भी कुछ झटपट खटपट होती हुई नजर आ रही है। धन भुवन के जो ग्रह हैं वे आपको पैसे तो दे रहे हैं। कुटुंब और परिवार के साथ का तालमेल अच्छा दिखाई देता है। पति और पत्नी का साथ सहकार भी अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछघ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए पति पत्नी का संबंध थोड़ा सा नासाज होता हुआ दिखाई देता है, यानी बिगड़ रहा है। एक दूसरे की बात को सुनना जरूरी है। आप सुनेंगे तो शायद यह गड़बड़ी नहीं होगी।
साथियों का साथ सहकार भी बिगड़ सकता है। अगर साझेदारी में व्यापार है तो वहाँ नुकसान दिखाई दे रही है। खास तौर पर अपनी वाणी पे जरा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य आपका सामान्य रूप से अच्छा है। संतान संबंधी जो चिंता थी उसमें राहत मिल रही है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में थोड़ी दिक्कत आ रही है और ख़ास तौर पर नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं। क्या करेंगे तो गाय को आज चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों को देखें तो आपके मन में समय तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन मन उचाट और टेंशन में आपका भी बना हुआ है। खर्च का प्रमाण भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्दी वगैरह होने के अथवा फ्लू वगैरह होने की संभावना दिखाई देती है। अगर छोटे बच्चे हैं तो जरा इसमें विशेष ध्यान देना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। शारीरिक पीड़ा यानी थोड़ा दर्द वगैरह भी हो सकता है। मित्रों, संतान प्राप्ति के योग तो दिख रहे हैं। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए। ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मौट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पति पत्नी का संबंध अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी झंझट दिखाई देती है। सोर्स ऑफ इनकम कहीं ना कहीं घटती हुई नजर आ रही है। जो आपने सोचा था वह नहीं मिल रहा है। शेयर बाजार या न बाजारों से जरा दूर रहने की आवश्यकता है। माता का स्वास्थ्य आपके ठीक दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर पर आपके परिवार में जो तालमेल बिगड़ा था वह सुधरता हुआ नजर आ रहा है। क्या करेंगे तो आज आप गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों कन्या राशि। पठणों अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आ रहा है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। माता पिता को लेकर जो दुख था वह संबंध पूरा हो चुका है, लेकिन अभी संबंध सही हो चुका है, यह अच्छा है। तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई देता है। कुटुंब परिवार का साथ सहकार आपको मिलेगा। पराक्रम मिलने की आवश्यकता है। जमीन मकान खरीदने के योग आपके बन रहे हैं। नौकरी वगैरह में थोड़ा सावधानी रखनी है। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से पराक्रम तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विदेश यात्रा आपके लिए सामान्य चीज बन रही है, यानी विदेश यात्रा के कार्य पूरे हो रहे हैं और भाग्य भी आपका साथ देगा। अगर कोई पीआर वगैरह की आपने चर्चा की है और सोच रहे हैं तो उसमें भी आप आगे बढ़ेंगे। माता और पिता के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी हैं। शादी संबंध की बातें भी हो सकती हैं। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे तो आज एक गरीब को कपड़े का दान देकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए बन सकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। कुटुंब परिवार के बीच थोड़ा तालमेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जमीन मकान जो बेचने का प्रश्न था वह आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई देता है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके पारिवारिक क्लेश में जो वृद्धि हुई थी वहाँ राहत मिल रही है। कोर्ट कचहरी में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनमें भी राहत मिलेगी। माता और पिता का स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। आपका स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। शायद आपके बाएं हाथ की तरफ दर्द होने की भी संभावना बन रही है। पेट संबंधी जो तकलीफ थी उसमें राहत मिल रही है। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख और ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई देता है। मन में भी चिंता और उचाट और टेंशन बना हुआ है। शायद आपके घर में घरेलू वाद विवाद भी बन रहा है। आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता,
लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा, संतान संबंधी टेंशन में राहत मिलेगी, सोर्स ऑफ इनकम के कोई नए रास्ते आपको मिल सकते हैं। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, शिव जी पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि। अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आपकी स्थिति सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। आवक भी बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने के सोर्सेस भी दिखाई देते हैं, माता पिता के बीच का संबंध भी अच्छा है। लेकिन एक बात का समय खराब दिखाई देता है, कोई कहीं गलत जगह में आपको न ले जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। कोई सिग्नेचर वगैरह करने को आती है तो बिना पढ़े आप उसमें दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो आपको कुछ खामियाजा भोगना पड़ सकता है। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मीन राशि। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी आपको जरूर रहेगी और पति पत्नी का साथ सहकार ठीक रहेगा। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देंगे। क्या करना होगा? तो आज एक घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में आप पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज के राशिफल। अब हम आपका जान लेते हैं वास्तविक रूप से आज की जो टिप्स की बात है। टिप्स में कुछ प्रश्न फोन से भी आए हुए हैं। पति और पत्नी के बीच का संबंध बिगड़ा हुआ है, शादी तो हो गई है, शादी सही हुई है, शादी मिलान करके भी हुई है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कभी कभार आपके ग्रहों की गोचर की स्थिति अगर बिगड़ती है तो पति पत्नी के बीच में थोड़ी टुनफुन होती है। हमारी सलाह के हिसाब से सबसे पहले तो ऐसी कोई टुनफुन अगर है, अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ कहा है या और आपने कुछ देखा है या गलत देखा है, तो उस पर जरा गौर करके सामने बैठ के इस चीज़ को निपटाना चाहिए। ये सबसे बड़ा उपाय है। लेकिन दूसरा, मान लीजिए कि ऐसी स्थिति आ रही है कि उसमें आपके परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब क्या करना चाहिए? तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विशेष मित्रों। एक जो आपका पति है तो पति और पत्नी है तो पत्नी के लिए उनका फ़ोटो लीजिए और अपना नाम पीछे लिख दीजिए। जो आपका फ़ोटो, पति का फ़ोटो लिया है तो पत्नी अपना नाम लिखे और पत्नी का फ़ोटो है तो पति अपना नाम लिखे। पूरा नाम लिखना है माता के नाम के सहित। यह नाम लिखने के बाद अब सामान्य रीति से होता क्यों है? तो क्योंकि जब सप्तम भाव राहु केतु से जनित हो जाएंगे या उन पर उनकी दृष्टि पड़ेगी, साथ ही में मंगल या शनि, इन दोनों की दृष्टि भी अगर सप्तम भाव में आएगी और मूल कुंडली में, यानी आपका जो जन्म कुंडली है, मेन जिस दिन आप जन्मे उस दिन की जो कुंडली है, उस कुंडली में अगर सप्तम भाव और आपका लग्न लग्नेश और सप्तमेश, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, ये दोनों दुश्मन ग्रह अगर हैं अथवा सप्तम भाव में जो बैठा ग्रह है वो दुश्मन ग्रह है, तब यह स्थिति का निर्माण होता है कि पति और पत्नी का आपस में तालमेल नहीं रहता। तो ये तो जब कुंडली आप मिलान करवाते हैं उस समय इस चीज़ को देखा जाता है। अगर वह देखेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आता है, कम प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि जो ग्रह इस तरह से खराब हैं तो उनका जप करना है आपको और उन्हीं वस्तुओं का दान देना है। दान जैसे कभी भी आप दान किसी को भी दे सकते हैं, पर ब्राह्मण को दान देना ऐसा शास्त्र कहता है। नहीं है तो मंदिरों में जाके आप दान कर सकते हैं। तो यह जो दान देना और इसके बाद उन्हीं मंत्रों का जप करना, एक तो यह सरल रास्ता है। अब दूसरी बात, जो फोटो आपने लिया है उसको एक किसी कटोरी के नीचे दबा के रख दीजिए। कटोरी के दबाना यानी उस पर नहीं रखना है, उसको ढांकना है और ढांक के आप रख दीजिए अपने पूजा स्थान पे और नियमित रूप से ओम क्लीम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए। बस यह आप करते रहेंगे, निश्चित आपका पति पत्नी के बीच का जो वैमनस्यता है या आपस में तकरार है वह तकरार मिट जाएगी। मित्रों, कोर्ट मैटर चलती होगी तो भी यह उपाय काम करता है और आप जरूर उससे मुक्त होंगे। बताइएगा, अगर कोई और सवाल है तो निश्चित हमसे आप पूछ सकते हैं। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त।
नमस्कार।